नाउ राइट इक्वेशन ऑफ सर्किल फॉर्म्स। अब इन डिफरेंट फॉर्म का मतलब मेरा क्या है यहाँ पे, डिफरेंट फॉर्म का मतलब है कि मान लो सर्किल जब एक्स एक्सिस को टच कर रही होगी तब उसकी इक्वेशन क्या होगी, जब सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा तब उसकी इक्वेशन क्या होगी, और जब सर्किल दोनों एक्सिस को अगर टच कर रहा होगा तो उस पर्टिकुलर केस में सर्किल की इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले है कि व्हेन सर्किल टचेस द एक्स एक्सिस, व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस को सर्किल टच कर रहा है, कुछ ये हो जाएगा सर्किल, है ना, ध्यान दो। अब मान लो इसके सेंटर हमारा था h, k। अब सर्किल ने जब एक्स एक्सिस को टच किया तो मान लो कि वो पॉइंट A पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जो ये रेडियस होगी वो k के बराबर हो जाएगी, जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है देखो वो उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h, 0। तो अब इस सर्किल की इक्वेशन अगर तुमको लिखनी हो तो ये क्या होगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। बोलो भाई। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी है यानी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो ये रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेस दी एक्स एक्सिस, और जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h, 0। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर जरूरी तो है नहीं कि मेरा सर्किल इधर ही हो, सर्किल मेरा नीचे भी हो सकता है, सर्किल मेरा लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है भाई, एक्स एक्सिस को तो वो कहीं पे भी टच कर सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि फिर सर्किल के ये h और k पॉजिटिव है निगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंगली आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करेगा। तो इन जनरल हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये जनरल है ना। तो जनरल तरीके से आप लोग इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अगर तो ये तो हो गया कि सर्किल जब है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सिमिलरली मेरा सर्किल वाई एक्सिस को टच कर सकता है। तो नेक्स्ट है कि व्हेन टचेस द वाई एक्सिस, व्हेन टचेस, कौन टचेस, सर्कल द वाई एक्सिस, है ना। तो सर्किल टचेस द वाई एक्सिस। तो अब जरा देखो वाई एक्सिस को अगर कोई सर्किल टच करेगा तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे सर्किल के सेंटर जो हैं वो h, k थे, तो अब ये रेडियस इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, तो रेडियस विल बी h। पॉइंट B पे अगर कांटेक्ट कर रहा है तो पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट k के बराबर होगा, तो दिस इज 0, k। इज दैट ओके। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, k। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल, बताओ जल्दी से। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। जनरल वाले में तुमको पता है प्लस माइनस लगा लोगे, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेस दी वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर। और जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, k। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा है कि व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, बोथ एक्सिस। अब दोनों एक्सिस को टच कर रही है, तो अब जरा गौर करो, ये सपोज कर लो है सर्किल दोनों एक्सिस को टच कर रही है, ओके। ये सर्किल का मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये उसका सेंटर है। तो अब बताओ जरा, ये डिस्टेंस दोनों रेडियस होंगे, तो मान लेते हैं कि ये h के बराबर हैं, तो ये भी h होगा, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, h, h। सेंटर कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर।
तो दिस विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच टचेस बोथ द एक्सिस, यानी इसमें एच और के दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी, और ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएंगे, ए का कोऑर्डिनेट होगा h, 0 और b का कोऑर्डिनेट होगा 0, h. इज दैट क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सर्किल इक्वेशन व्हेन इट टचेस डिफरेंट एक्सिस. इज दैट क्लियर? ठीक. तो अब एक क्वेश्चन लिखना. नाउ राइट डाउन क्वेश्चन. क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल. आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है. इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस y एक्सिस, जो y एक्सिस को टच कर रहा है एट 0,4 एंड कट the x-axis of length 6 यूनिट. क्या कह रहा है, y एक्सिस को वो 0,4 पे टच कर रहा है और x एक्सिस पे 6 यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट अगर कट कर रहा, तो उस सर्किल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है. हाँ, तो देखो अब उसने क्या दिया है आपको कि सर्किल y एक्सिस को तो टच कर रहा है और x एक्सिस को 6 यूनिट से कट कर रहा है. तो सबसे पहले तो फिगर बनाओ. कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऑलवेज रिमेंबर, पहला काम फिगर ड्रॉ करो. तो y एक्सिस को टच कर रहा है और x एक्सिस को कट कर रहा है. कुछ ऐसा वो फिगर होगा सर्किल का. इज दैट ओके? अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मान लो ये पॉइंट B पे टच कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट उसने कितना दे रखा है, 0,4. तो अगर आप देखो तो ये उसका रेडियस होगा. मान लेते हैं रेडियस है r. ओके, अगर रेडियस r है तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे, r, 4. इज दैट क्लियर? हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ है 4 तो ये हो जाएगा 4, सॉरी ये लेंथ है 4 तो दैट इज 4, और ये है आपकी रेडियस. ये इंटरसेप्ट उसने दे रखा है कितने यूनिट, 6 यूनिट दे रखा है ना. हमको मालूम है कि सर्किल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. ये आपने 10th में थ्योरम पढ़ रखी होगी. तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट. ये कितना है, 4 यूनिट. तो ये भी तो रेडियस ही है, बोलो भाई. तो ये रेडियस है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज दिस r, तो r बिकम्स 5. r की वैल्यू 5 हो जाएगी, बोलो भाई. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, व्हाट इज सेंटर, 5,4. और व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 5 यूनिट. बोलो, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल. अब तो इजी है, क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. बोलो, है ना. क्या ये परफेक्ट पूरा आंसर है? इसमें क्या चीज चेंज कर सकते हैं हम भाई? हमारा ये भी हो सकता है कि भाई सर्किल मेरा इस साइड से होता, क्योंकि 4,0 तो अब यहाँ पे भी 0,4 से टच कर रहा है ना. तो अब ये r के कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस दोनों हो सकते थे. इज दैट ओके? तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. मल्टीपल चॉइस में मान लो वो दोनों इक्वेशन देगा तो दोनों करेक्ट है, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि वो इस साइड है कि इस साइड है. दोनों साइड हो सकता है. इज दैट क्लियर? इसीलिए मैंने जनरल इक्वेशन के समय बताया था कि प्लस माइनस h और प्लस माइनस के आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है, ओके देन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2ay प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0. कहता है दिस रिप्रेजेंट्स द रियल सर्किल. इट रिप्रेजेंट रियल सर्कल
इट रिप्रेजेंट्स द रियल सर्किल विद नॉन जीरो रेडियस, विद नॉन जीरो रेडियस. फाइंड ए, find the values of A subjected to the given condition. ओके देखो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस रिप्रेजेंट्स द रियल सर्किल. तो अगर ये सर्किल की एक इक्वेशन है तो कंपेयर अगर हम लोग इसको जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल से करें तो G की वैल्यू कितनी है इसमें, -1. बोलो क्योंकि होता है +2gx है ना, तो G इज -1 +2fy. तो व्हाट इज f a एंड व्हाट इज C a +3 है ना. अगर ये रियल सर्किल है तो सर्किल का रेडियस क्या होता था, सर्किल का रेडियस होता था √g² + f² - c. और मैंने जब पढ़ाया था तब कहा था कि अगर ये रियल सर्किल होगा तो ये अंडर रूट के अंदर की चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रियल सर्किल है ना. और कह रहा है रेडियस नॉन जीरो होना चाहिए, यानी ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, पॉइंट सर्किल नहीं है. तो कंडीशन मेरे पास सिंपल क्या है कि g² + f² - c शुड बी ग्रेटर देन 0. व्हाट इज g², 1. व्हाट इज f², a - a +3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है. आई एम सॉरी, -a +3 इज इक्वल टू 0. ये इनइक्वालिटी तुमको सॉल्व करनी है. तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो a का क्या आंसर आ रहा, तो इससे आएगा a < -1 और a greater 2. तो दिस इज देयर आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? आ रहा है ये सबका. एक और क्वेश्चन है, इसको सब लोग ट्राई करो, ये तुम लोगों के लिए बच्चों होमवर्क होगा, तो जस्ट ट्राई इट. क्वेश्चन है, इक्वेशन सर्किल की मैं लिख रहा हूँ x² + y² + 10x - 6y + 9 = 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल. तो आपको फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस. ये आपका होमवर्क है.